जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी, बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। पेड़ लगाने वाला लड़का। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलसी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वो कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वो ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वो एक पेड़ को बचा सकता है तो वो कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीड़ों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वो जानता था कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नीच और ऊंच की पहचान। महाराज विक्रमादित्य अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए भेष बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताएं। हवलदार ने अड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरे वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही है। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार है। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार है? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उससे पूछा, अब आप मंत्री जी है? राजा ने कहा, भाई, एक और सीढ़ी बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा और सादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वो गिड़गिड़ाता हुआ राजा को पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं वो उतने ही अकड़ते हैं।
जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वो उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वो उतना ही ऐंठा रहता है। दुष्ट व्यक्ति के पास विदा हो तो वो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। धैर्य का फल मीठा होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन के पानी में डाल दिया और वो रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वो रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन पर दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उग गया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुशी था। उसने सोचा कि ये सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। एक कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कर्म का फल जरूर मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, मैं हूँ पीके कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे, शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रहता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी करते नहीं थे। अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, हो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जाकर अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है। बहुत समस्या। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वो शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिया जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वहां से ले गए। उसको समझाने लगी कि तुम क्यों उछलते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वो गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपना। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ की महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ किसी को कोई दंड नहीं देगा, न तो वो देगा, किसको देना है, तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा? गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वो अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पंजरे में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिशु चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी, बात ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते में वापस जा रहे थे। वहीं सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच करके खा रहा है। शिष्य से ये भी देखकर रहा नहीं गया और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। ये तो सांप है। मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था। वो मछली चींटियां बन चुकी है। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे आपका कर्म जैसा होता है, आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छा काम किया करो। आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।